तो भाई आप लोगों ने 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके ऊपर आपने सीरीज मूवीज वीडियोस तमाम देख रखी हैं यार भाई साहब, आप पूरी तरह पक चुके हैं भाई साहब। उसी चीज को बरकरार रखने के लिए एक नई मूवी आई है जिसका नाम है कोड नेम तिरंगा। इसके अंदर जो मेन रोल मिलने वाली है उनका नाम है परिणीति चोपड़ा। आप खुद लगाओ, मेन लीड रोल में परिणीति चोपड़ा को रोल दिया गया है। मतलब क्या लेवल है, मतलब समझ में नहीं आ रहा टी सीरीज के पास कितना पैसा है। ये जो दो लोग है ना, एक जौहर खान और एक ये टी सीरीज, समझ में नहीं आ रहा कितना पैसा है इन लोगों के पास। बिना बात के बनाए जा रहे हैं मूवीज और हमारा चूतिया काटे जा रहे हैं और जबरदस्ती की मूवी थोपे जा रहे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, ये लाते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे। अगर बेकार लाएंगे तो भाई साहब तुरंत के तुरंत बेकार रिव्यू ही करेंगे। तो यार अब जानने से पहले कि यार ये मूवी बेकार है या फिर अच्छी है क्या है, सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो और एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक में ही सारी चीज समझ पाओगे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, देखनी चाहिए कि नहीं। सारे का सारा जितना भी वर्डिक्ट है मैं लास्ट में देकर जाऊंगा। चलो मैं आपको बता दूं मूवी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 3 कैरेक्टर्स मेन हैं। परिणीति चोपड़ा जो कि एक रो एजेंट हैं, और दूसरे हैं हार्डी संधू जो कि एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं, और तीसरे हैं शरद केलकर जो कि एक टेररिस्ट का रोल निभा रहे हैं, जो कि 2001 के अंदर जिन्होंने हमला किया था उस समय के हैं और उस समय से गायब है। वो 20 साल बाद अब वो मिले हैं और उन्हें पकड़ना है। तो उसका एक प्लान बनाया गया है और मास्टर प्लान, इस मास्टर प्लान को फेल नहीं होने देना है। प्लान को कामयाब करने के लिए पूरी फोर्स वहां पर आ जाती है और खालिद उमर को पकड़ने के लिए वहां पर पूरा प्लान बन चुका होता है। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वो ये तो है ही नहीं, मतलब उनका प्लान फेल हो गया। अब वहां से वो मिशन अबॉर्ट। फिर उसके बाद फिर 2 साल बाद ये पता चलता है कि जिन्होंने वो वाला मिशन लीड किया था अब वो रो के साथ गद्दारी कर रहे हैं और 2 सालों से वो गायब हैं। तो उसके लिए पूरी जानकारी के लिए वहां पर जो है रो अपने 2 एजेंट भेजती है और उनका पीछा कराती है और जानकारी लेती है। एक समय ऐसा आता है कि भाई शरद केलकर उन दोनों को पकड़ लेता है, साथ में बख्शी को पकड़ लेता है और उन दोनों को मार देता है और बताता है कि ऐसा नहीं है कि रो के अंदर हमारे लोग नहीं है, हमारे भी लोग हैं, आप लोग हमसे कब तक पीछे छुड़ाओगे। तो भाई ये कहकर बख्शी को उठाकर अपने साथ लेके जाता है। पाकिस्तान का एक एजेंट आता है और वो उनसे डील करने की बात करता है और बख्शी को अपने साथ ले आने की बात करता है। लेकिन सीधी सी बात है, उमर खालिद ने सीधा बोला कि भाई आपका और हमारा मिशन एक है, पर लेकिन जरूरत है पैसे की, तुरंत को तुरंत पैसा भेजो। अब यहीं पर जो है टारगेट दिया जाता है बख्शी को मारने का दुर्गा को, जो कि परिणीति चोपड़ा है। इनसे कहा जाता है कि जाओ और बख्शी को खत्म कर दो। अभी टारगेट कौन दे रहा है, अभी ये जो मिशन है ये दे कौन रहा है, तो ऊपर बैठे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जो कि रोके हैं, तो वो ये सारे के सारे आदेश दे रहे हैं। अमल करना दुर्गा काम है और दुर्गा निकल जाती है और गलती से जो है खालिद उमर की पत्नी की गोली लग जाती है और वहां पर वो मर जाती है। अब यहीं पर बीच में क्या हुआ था आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ही जब पहला वाला मिशन था जिस टाइम वो अबॉर्ट करना पड़ गया था, लास्ट टाइम पे बिल्कुल भागना पड़ गया था वहां से, परिणीति चोपड़ा करने लग गई थी हार्डी संधू से प्यार और हार्डी संधू करने लग गए थे परिणीति चोपड़ा से प्यार। अब यहाँ पर मजबूरी में परिणीति चोपड़ा को वहां से जाना पड़ा मिशन के चलते हुए। अभी तक उस हार्डी संधू को पता नहीं है कि ये कौन है। अब वहां से उसे पता चल गया कि ये एक स्पेशल ऑप्स है जो कि रो की तरफ से आई थी, ये इंडियन रो एजेंट है। और भैया फिर वो वहां से दोनों अलग हो जाते हैं। जब दोबारा से बख्शी को मारने के लिए दुर्गा भेज जाती है, दोबारा से मुलाकात होती है उन दोनों की और फिर वो उसका इलाज भी करता है। बस इलाज करने के बाद भाई साहब 2 गोली लगी हुई हैं और वो पूरी तरीके से घायल है, पर लेकिन भाई वो बिल्कुल नहीं मानने वाली। गुंडों का तुरंत अटैक होता है, वहां पर भी उन्हें पेल कर निकल जाती है। उसके बाद और भी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं इस मूवी में, ठीक है। और इसके बाद जब ये वहां पर मार देती है, निकल जाती है वहां से, तो उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत जाते हैं। जो उमर खालिद है जो कि शरद केलकर हैं, वो पकड़ लेते हैं हार्डी संधू को। अब उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इसे छुड़ाना है तो तुरंत खुद को मेरे हवाले करना पड़ेगा। भाई वो खुद जाती अपने आप को हवाले उनके कर देती है और उसके बाद का सिनेरियो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ बीच में ट्विस्ट है छोटे मोटे, वो आप देखेंगे तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर स्पॉइलर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्पॉइलर दे दूंगा तो फिर आपका मजा बिगड़ जाएगा मूवी देखने का। वैसे मूवी देखने लायक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक मेरा बीच में वर्डिक्ट दे रहा हूँ मैं, मूवी देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद लास्ट में भाई साहब इस मूवी को पूरा गेम बना दिया गया है। मतलब आप ये समझिए कि लास्ट में बंदा दिख ही नहीं रही है, मतलब दुर्गा जो गई है वहां ने परिणीति चोपड़ा, वो दिख ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ बंदूक हाथ में लेके आगे धाए 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 चल रही है आराम से। मतलब पूरा गेम बना दिया भाई। और बीच में एक जगह शीशा आता है तो वहां भी दिखाते हैं कि ये गेम की तरह चल रहा है। मतलब जो परिणीति चोपड़ा का है वो पूरा एक गेम वाला एक रोबोटिक चेहरा दिखाया जाता है। तो ये कुछ चला। फिर लास्ट में भाई शरद केलकर को जब वो मार रही होती है ना, मुझे समझ में ये नहीं आया कि ये डायरेक्टर साहब करना क्या चाह रहे थे। मतलब इतना ताकतवर इंसान और ये आपने एक स्पेशल ऑप्स दिखाई है, एक रोगी एजेंट दिखाई है, मानता हूँ, लेकिन कोई भी कितना भी बेवकूफ हो, अगर इतने बड़ा गुंडा बनकर बैठा हुआ है तो उसे ये नहीं पता होगा कि मैं इसके हाथ से चाकू छीनूं। वो चाकू पर चाकू मारे जा रही है उसके, और भाई साहब वो उस पर अटैक कर रहा है, चाकू छीन ही नहीं रहा है, उसके हाथ से चाकू झड़क ही नहीं रहा है, वो चाकू पर चाकू मारे जा रही है और भाई एंड में मार देती है। चाकू इतने लगेंगे तो मर ही जाएगा इंसान, तो ये मार दिया। बस ये कांड हुआ है इसमें।
इस मूवी का। अब आपको कुछ समझ में आया कि क्या बकचोदी है? सिर्फ बकचोदी ही बकचोदी है इस मूवी के अंदर, और कुछ नहीं है। 2 घंटा 2.5 घंटे के आसपास की मूवी है ये, और भाई पूरे तरीके से बोर हो जाओगे। अगर ये मूवी 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 30 मिनट के आसपास होती तो हाँ, हो सकता था आपको और थोड़ा सा ज़्यादा मजा आए, लेकिन मजा बिल्कुल नहीं आना। बहुत लंबी खींच दी गई है मूवी यार, बहुत ज़्यादा लंबी, बिल्कुल नहीं मजा आने वाला। और बीच बीच में आपको मैं इसकी कमियां बताता हूँ। सबसे पहले, जब ये गोली चलाती है ना, बिल्कुल ही एक्शन बेकार है। दूसरा, एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, मतलब गोली चलाने के बाद एक्सप्रेशन जो आना चाहिए पहले वो बाद में आ रहा है, मतलब काफी देर बाद एक्सप्रेशंस आ रहे हैं निकल कर। तीसरा, इसके अंदर जब वो भागती है ना तो वो बिल्कुल लुक बेकार है, भागने का लुक बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी रॉकी एजेंट लगी नहीं रही है भागने से। उसके बाद चौथा, उसके बाद जो उसका पूरा करेक्टर है ना देखने में, वो लग ही नहीं रहा कि कहीं से कोई एजेंट हो गई है, बिल्कुल बेसिक लग रहा है, नॉर्मल, मतलब बस बच्चों ये वाला आया समझ, बच्चा वाला, बच्चापन बहुत ज्यादा है। समझ में नहीं आया नहीं लेने का कारण क्या था। जो भी था, मेरा वर्डिक्ट यही है, जरूरत नहीं है देखने की भाई इस मूवी को थिएटर्स में जाकर, बिल्कुल बकवास मूवी है, बिल्कुल बकवास मूवी, समझ गए? इतनी बड़ी बकवास है तो कि मैं कहते कहते थक नहीं पा रहा बिल्कुल भी। बाकी आप कमेंट के अंदर बताओ आपको रिव्यू कैसा लगा, और मैं ऐसी शानदार जानकारी, शानदार रिव्यू ला रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।